हिम्मत और मन हो तो आप क्या नहीं पा सकते। आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि सक्सेना और आप देख रहे हैं खबरी दुनिया। जी हाँ, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कौशल सिसोदिया जी से, जो कि एक संगीत शिक्षक है और बहुत से बच्चों को संगीत के माध्यम से उनकी नई राह दिखा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मैम। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने संगीत सीखने की मतलब कहाँ से आपको एक ऐसा मोटिवेशन मिलता है। जी मेरे परिवार में मेरे चाचा जी हैं जो ग्वालियर में रहते हैं, उनकी बेटियां भी गाती हैं और संगीत दरअसल में हमारे पूरे खानदान में चला आ रहा है। तो मेरे को जब वहाँ पे जाके मैंने ग्वालियर में संगीत को सीखा थोड़ा, फिर उसके बाद में यहाँ पे आके मैंने मंगल सक्सेना जी से तालीम ली। और सबसे बड़ा संगीत में मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन है सोनू निगम जी और अरिजीत सिंह आजकल के स्टाइल में। आप कितने सालों से संगीत सिखा रहे हैं। जी करीबन 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 मुझे 12 साल हैं। 12 साल। जैसे कि आपकी आंखों की रोशनी नहीं है, तो मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इन सब चीजों को मैनेज करते हैं। मैम मेरा मानना है कि ये मेरी कमजोरी नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें देख कर करना पड़ता है। बट मैं अपने सारे काम अपने जैसे सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद वर्कआउट करना, उसके बाद सारे जो जिंदगी के जो काम होते हैं छोटे बड़े सारा काम करना, और फिर मैं कोई भी काम होता है मैम बड़ा अपने हिसाब से जो भी मेरे को करने की सोचता हूँ मैं उसे कर लेता हूँ। चाहे वो मेरा म्यूजिक सिखाने का हो, चाहे मुझे कोई अगर मेरे को कोई स्टोरी लिखनी होती है या कोई भी XYZ मेरे को कोई काम करना होता है, तो मुझे उसमें हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। अच्छा, अगर बात की जाए बच्चों की, तो अब तक आपने ऐसे कितने बच्चों को संगीत सिखाया होगा, आज वो कहाँ कहाँ तक पहुंच गए होंगे, उनके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मोहित जोशी, जो कि अभी बहुत ज़्यादा अच्छे खासे तरक्की पे हैं। जो उनका एक उसूल बैंड नाम से बैंड भी है, आप अगर यूट्यूब पे सर्च भी करेंगे तो मोहित जोशी के नाम से काफ़ी हद तक आपको दिखाई दे जाएगा। दीक्षा भसीन, इमरान हुसैन, इवली मेरे पास 4 साल से लेके 60 साल तक के बच्चों ने मतलब लोगों ने संगीत सीखा है। तो उनमें से काफ़ी लोग अपनी अपनी सक्सेस पा चुके हैं। अच्छा, ऐसा कोई एक किस्सा जैसे कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में हुआ हो कभी ऐसा, जिसको देख मतलब एहसास हुआ आपको कि अरे क्यों। हाँ हाँ, ऐसा हो जाता है कभी। क्योंकि क्या हुआ कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे सर मुझे जब मैं 8 जुलाई 2005 की बात है ये, तो मेरे सर मुझसे बार बार ये कह रहे थे कि कौशल ये एक राग गाओ, वो पूरा ऐसे गाओ। मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि ध्यान से गाओ, देख के गाओ। अब मतलब मैं उसको 3 बार गा चुका था, तो उन्होंने मेरे गाल पे एक थप्पड़ मारा था बहुत जोर से। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अरे यार क्यों ऐसा। लेकिन फिर उसके बाद मैंने उस चीज को बिल्कुल भुलाकर और आगे बढ़ना स्वीकार किया, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको अपनी जिंदगी में अपने स्वीकार करके अपनी उससे ताकत बना लेना चाहिए। तो सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपके पास जो मतलब आपकी जो डिसेबिलिटी है, उससे आपको आपकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस रेगुलर देखने को मिलते हैं। रेगुलर चैलेंजेस तो ये रहते हैं मैम कि सबसे पहले तो कहीं आना जाना होता है तो मुझे किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती है। बट लेकिन मैं फिर भी ये सोचता हूँ कि जो भी भगवान ने दिया है वो ठीक है सब। उसमें मेरे कुछ खास एक जो है मेरे दो फ्रेंड्स हैं, जैसे मेरे रोहित है और काफ़ी मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है बिना किसी स्वार्थ के। जैसे मेरे उदित पांडे हो गए, धर्मेंद्र भैया हो गए, एक और कृष्णा हो गया। जैसे मेरी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने मेरे जो मेरे सारे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और आज मैं जिनकी बदौलत आज यहाँ पर आप लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ। अगर अचीवमेंट्स की बात की जाए तो कौन कौन से अचीवमेंट्स आपको इस लाइन में मिले हैं। मैम सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे इतना नाम दिया है। और मेरा अचीवमेंट मेरा ये है कि सबसे पहले मैंने एक जजमेंट किया था, एम्बुलेंस इवेंट कंपनी का एक शो था वहाँ पे। उसके बाद मैंने और काफ़ी ऑडिशंस में मैंने दिए हैं, जिसमें सारेगामापा के लेवल 3, इंडियन लेवल 3 तक मैं जा चुका हूँ। और अभी दूरदर्शन पे कुछ टाइम पहले एक शो आया था सिंगिंग स्टार ऑफ यूपी, जिसका मेगा ऑडिशन मैंने किया था। तो कुछ कारणों की वजह से जो मेरी अपनी गलतियां थी या जिद समझ लीजिए मेरी, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और इंडियाज विनिंग स्टार में भी मैंने 2 शो जज किए हैं और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स रही हैं जो जिनको मैंने विन भी किया है। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं बता सकता हूँ आपको। सर, अगर बात करें आपके अचीवमेंट्स की म्यूजिक लाइन में, तो कौन कौन सी अचीवमेंट्स अब तक आपने ले ली हैं। जी मैं अचीवमेंट के बारे में आपको बताना चाहूँ कि मैं सिंगिंग स्टार ऑफ यूपी का फाइनलिस्ट रह चुका हूँ। उसके बाद में मैंने फन किड्स इंडिया, जो कि एक नेशनल शो है जिसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था मैंने, सिटी कोऑर्डिनेटर था मैं,
जिसको जज किया था सलीम मर्चेंट जी ने। और इंडियाज विनिंग स्टार में मैं 2 बार शो में जजमेंट में सीनियर जज रह चुका हूँ। और इसी तरीके से मैंने काफ़ी शोज में जीते हैं, जैसे ग्लोरियस में मुझे एक उनके जो मेन शंखनाद सप्ताह है उसमें मैंने जीता था वहाँ पे। और काफ़ी अचीवमेंट में से इस तरीके से रहे, इंडियन आइडल लेवल 3 एंड सारेगामापा लेवल 3, तो ये इस तरीके से मेरे ये रह चुके। उसके अलावा अगर बात करें सॉन्ग्स वगैरह की, तो उसमें अब तक क्या योगदान रहा? जी, मेरी कई सारी एल्बम आ चुकी हैं, जैसे कि सांसों की रवानी है, और जैसे ये मेरी पर्सनल एल्बम सांसों के दरमियाँ है, और ये क्या कहते हैं, इसमें मैंने करीबन दर्जनों गाने अभी तक कंपोज किए हैं और दर्जनों गाने लिख के भी दिए हैं, जिनकी स्टोरी भी मैं लिखता हूँ। तो कुछ ऐसा पसंदीदा गाना जो आपके खुद का पसंद का हो, सुनाइए हमारे दर्शकों को। तेरी नजर ने ये क्या कर दिया, मुझको ही मुझसे जुदा कर दिया। तेरी नजर ने ये क्या कर दिया, मुझको ही मुझसे जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। ये गाना मैंने इसलिए आपको सुनाया क्योंकि ये एक कवर सॉन्ग था, लेकिन इसमें खुद एक्टिंग मैंने की थी इस सॉन्ग में। अच्छा, बहुत उम्दा सर, बहुत ही उम्दा। अगर जीवन के अब तक के संघर्ष की बात करें तो किस हिसाब से आपकी पूरी यात्रा रही है? लाइफ में यात्रा, कभी कभी तो ऐसा लगता है जीवन में बहुत कुछ सही होने जा रहा है, और कभी कभी ऐसा लगता था कि कुछ नहीं बचा जिंदगी में, सब कुछ बेकार है। लेकिन जब मैं म्यूजिक में आया तो मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया। मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी बात है संघर्ष को, ये इस तरीके से संघर्ष किया मैम। जैसे मेरे को पढ़ने में परेशानी आती थी तो मैंने सबसे पहले अपने लिए वॉकमैन खरीदा, जिसमें पुराने जमाने में कैसेट होती थी, जिसे रिकॉर्ड करके मेरे फ्रेंड्स मुझे दे देते थे, मैं उसे याद करके सीखता था। तो और सारी जो मेरे पास डायरियां होती थी मेरे फ्रेंड लिखते थे, उनमें से जो मेरे भाई था वो रिकॉर्ड करके देता था। इसी तरीके से जब मैंने स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू किया तो मुझे ये लगता था कि मैं कैसे सिखाऊंगा, लेकिन फिर जब सिखाने की बारी आई तो मैंने ये किया कि इस तरीके से कि मैंने जो थ्योरी होती है उसको लिखवाने की बजाय मैंने प्रैक्टिकल में बच्चे को ज्यादा प्रैक्टिस कराना शुरू किया, क्योंकि थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल इज द बेस्ट परफॉर्मेंस। क्योंकि प्रैक्टिकल अगर आप अच्छा नहीं दे सकते तो आप थ्योरी कितनी भी अच्छी लिख लें, आप कुछ नहीं कर सकते। और प्रैक्टिकल में मेरे पास मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी कंपटीशन जीती, जैसे सजल मोहन शर्मा हैं, मंजीत सिंह हैं और दीक्षा बसीन हैं, जिन्होंने आज भी कोई कंपटीशन ऐसी छोड़ी नहीं है जो जीती ना हो। अभी समायरा महाजन एक बच्ची है पंजाब की जो सिंगिंग स्टार सुपरस्टार सिंगर में रह चुकी है सोनी के चैनल पे। और एक बच्चा था कहते हैं शौरांश तिवारी, जिसको मैंने कोऑर्डिनेट किया था बरेली से सारेगामापा जी टीवी पे 2018 में। तो इस तरीके से, और मंजीत सिंह ने जब इंडियाज विनिंग स्टार को जीता था तो उस समय मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो गाना जो लागा चुनरी में दाग मैंने उसे तैयार कराया था, वो हम लोगों ने काफी बहुत मेहनत से तैयार किया था। और जब उसने वो गाना परफॉर्मेंस किया था तो मतलब मेरी आंखों से वो आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर स्पेशल पूरन मौर्य जी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा आज मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लगातार गाने बना रहे हैं जिनको मैं देखता रहता हूँ, डायरेक्शन देता रहता हूँ। इस तरीके से मेरी लाइफ में, और मेरे भाई का, मेरी मम्मी का, मेरे घर वालों का, मेरे पापा का, सबका बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो अच्छा, अगर जैसे बात करूं मैं, आप ट्यूशन देते हैं बच्चों को, तो ट्यूशन जैसे बरेली के बच्चों को ही देते हैं, बच्चे बाहर के भी आपके पास आते हैं? नहीं मैम, ऐसा होता है कि बरेली से बाहर के बच्चे भी आते हैं, जो क्या उनको क्या होता है ऑनलाइन सीखना होता है। जी हाँ। तो ऑनलाइन में जब मैं ऑनलाइन में खुद सेटिस्फेक्शन नहीं रख पाता हूँ, क्योंकि मुझे ऑनलाइन सिखाने में मजा नहीं आता। मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो हम रियल प्रैक्टिकल, मैंने आपको कहा कि आप मेरे जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं या कोई भी मेरे सामने बैठा है, उसे सिखाने में जो मुझे मजा आता है, मुझे ऑनलाइन सिखाने में मजा नहीं आता। तो काफी बच्चों ने कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें खुद को मना कर दिया। हाँ, लेकिन क्या होता है कि मैम जैसे 1-2 क्लास अगर किसी को लेनी होती है, या मैं जैसे कोशिश करता हूँ कि अगर मैं ऑनलाइन सिखा के बच्चे को अच्छा सिखा पाऊँ तो ही मैं सिखाता हूँ। अच्छा, अगर जैसे कि आप टीचर्स, आप सिखाते हो बच्चों को म्यूजिक, तो इसकी कोई फीस वगैरह है या फिर आप मतलब एक निशुल्क खुद के शौक से? मैम सबसे बड़ी बात है कि अगर जैसे कोई बच्चा अगर फीस देने लायक नहीं है, जिसकी स्थिति मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है फीस देने लायक, तो सबसे बड़ा प्यार मेरा म्यूजिक है।
और बच्चा टैलेंटेड है तो मैं उसके सामने फीस के कोई मायने नहीं रखता। तो काफ़ी बच्चों को जैसे मैंने बिना फीस के आज भी सिखाया भी है मैम, लेकिन उसके बारे में बोलना सही नहीं होगा क्योंकि जब बच्चे कामयाब हो जाते हैं तब वो वहाँ पे बोलना सबसे बढ़िया लगता है मैम। तो जैसे कि बहुत से बच्चे जो आपके अभी भी सीख रहे होंगे, उनके बारे में आप कुछ बताइए। जी, अभी मेरे पास मेरी भतीजी योगिता सिसोदिया है जो अभी थोड़ी थोड़ी तालीम ले रही है। वो बहुत ही कम, अभी थोड़ी चंचल स्वभाव की है, तो अभी वो 5 साल की है, तो उसको अभी म्यूजिक इंडस्ट्री में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक बच्चा है सूर्यांश सिंह, वो भी अभी 6-7 साल का है। और ऐसे ही काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो छोटे हैं और अभी एज में, जिनको आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, होपफुली जब वो आएंगे तो कुछ अलग ही माहौल होगा। सर, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं खबरी दुनिया के दर्शकों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी कमज़ोरी को सबसे पहले अपनी ताकत बनाएं। और जितने भी म्यूज़िक से रिलेटेड जुड़े हुए सभी बच्चे हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको ये कहूँगा कि म्यूज़िक सिर्फ एक चीज़ मांगता है, सब्र। आप अपनी ज़िंदगी में सब्र करना सीख जाएं, एक अच्छी तालीम लें और अच्छे तरीके से आगे बढ़ें। अच्छे गुरु का सहयोग अगर आपके साथ होगा तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और आपके पास कोई भी कमज़ोरी हो, लेकिन बस आपके पास अगर समझ की सब ताकत है तो वो सब कुछ कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो हमने बात की कौशल सिसोदिया सर से, जिन्होंने हमें बताया कि सब्र आपका सबसे बड़ा हथियार है। बहुत से बच्चों को ये सिखा चुके हैं जो आज बहुत ही अच्छे अच्छे पदों पर हैं, साथ ही साथ म्यूजिक सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। तो इसी तरह की शख्सियत से अगली बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरी दुनिया।